हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS ट्यूटोरियल्स। तो HTML सीरीज़ की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे टेबल टैग के बारे में और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में, जैसे कैप्शन, बॉर्डर, TR, TD एक्सेट्रा। तो बात करते हैं टेबल टैग होता क्या है। जब भी हम वेब पेज पे स्ट्रक्चर डाटा शो करना चाहते हैं वहाँ हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं, या फिर डाटा को एज अ सीक्वेंस शो करना चाहते हैं तो वहाँ भी हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। जैसे इंक्वायरी फॉर्म जनरेट करना या फिर टैग और फोटोज़ की हेल्प से स्ट्रक्चर शो करना, तो ये भी हम टेबल की हेल्प से करा सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक HTML फाइल है जहाँ हम अपनी कोडिंग लिखेंगे और ये वेब ब्राउज़र जहाँ हमें इसकी आउटपुट शो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टेबल टैग का। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेबल और फिर इस टैग को मैं करूँगा क्लोज। टेबल टैग के अंदर हम सबसे पहले रो डिफाइन करते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं TR टैग का। तो यहाँ मैं लिखूँगा TR टैग और फिर इस टैग को मैं करूँगा क्लोज। TR टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं कॉलम्स और उस कॉलम्स के लिए हम टैग यूज़ करते हैं TD। तो यहाँ मैं टाइप करूँगा TD और फिर इस टैग को मैं करूँगा क्लोज। इस टैग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर। इसके बाद मैं फिर से TD टैग का यूज़ करूँगा जो कि हमारी टेबल का दूसरा कॉलम डिफाइन करेगा। और इस टैग के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा नेम। तो चलिए इसी तरह से तीसरी कॉलम को भी डिफाइन कर लेते हैं। उसके लिए फिर से हम यूज़ करेंगे TD टैग का एंड TD टैग क्लोज और इसके अंदर इस बार मैं लिखूँगा मार्क्स। तो चलिए पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। उसके लिए मैं करूँगा फाइल को सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि सीरियल नंबर, नेम एंड मार्क्स आपको एक ही रो में शो होगा, क्योंकि हमने एक ही TR टैग का यूज़ किया था और कॉलम के लिए हमने 3 TD टैग का यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे इसकी चारों तरफ एक बॉर्डर चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए टेबल टैग के अंदर जाके हम लिखेंगे बॉर्डर, फाइल को करेंगे सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि अब हमारे टेबल को एक बॉर्डर भी मिल चुका है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर को कितना भी वाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम बॉर्डर में इसकी वैल्यू देते हैं पिक्सल्स में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर इज़ इक्वल टू 5 पिक्सल्स। फाइल को करेंगे सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि आपका जो बॉर्डर था वो पहले से थोड़ा वाइड शो हो रहा है। तो चलिए करते हैं हमारे टेबल को कंप्लीट। तो अगली रो के लिए मैं फिर से यूज़ करूँगा हमारे TR टैग का। तो यहाँ मैं हमारे TR टैग को कॉपी कर रहा हूँ और इसके बाद से करता हूँ मैं पेस्ट। तो यहाँ मैंने हमारे TR टैग को 3 बार कॉपी किया है ताकि हमारी टेबल में 3 रो और ऐड हो सकें। तो अब मुझे यहाँ पर बस कॉलम्स की एंट्रीज को चेंज करना है। उसके लिए मैं सीरियल नंबर की जगह लिख रहा हूँ 01, नेम की जगह लिखूँगा साहिल एंड मार्क्स की जगह लिखूँगा 97। आप चाहें तो अपनी मर्जी से यहाँ कोई भी एंट्री डाल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट रो की एंट्री भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह मैं लिख रहा हूँ 02, नेम की जगह मैं लिखता हूँ ज्योति और यहाँ मार्क्स की जगह मैं लिख देता हूँ 98। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट रो की एंट्रीज को भी चेंज कर लेते हैं। 03, नेम की जगह मैं ले रहा हूँ मोहित एंड मार्क्स 78। चलिए फाइल को करते हैं सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो यहाँ हमको हमारी कंप्लीट टेबल शो हो चुकी है, जहाँ सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स को हेडिंग बना के हमने उनकी एंट्रीज को ऐड किया है। तो देखा आपने कि कितने सिंपल तरीके से एक टेबल को हमने वेब पेज पे ऐड किया है। आप चाहें तो इसी फॉर्मेट की हेल्प से किसी भी तरह की टेबल को अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ टेबल टैग के अंदर बॉर्डर कलर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर कलर
और यहाँ पे मैं अपनी बॉर्डर को कलर दे रहा हूँ ब्राउन। फाइल को करेंगे सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारी बॉर्डर को एक कलर भी मिल चुका है। आप चाहें तो कैसा भी कलर अपनी बॉर्डर को दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बॉर्डर को वेब पेज पे लेफ़्ट, राइट और सेंटर पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ मैं टेबल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, अलाइन। इसकी वैल्यू मैं दूंगा सेंटर। फाइल को करते हैं सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि जो हमारी टेबल थी वो अब सेंटर में शिफ्ट हो चुकी है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने टेबल को कोई भी नाम दे सकते हैं जो यहाँ पे ऐसा हेडिंग शो होगा। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कैप्शन टैग का, जो कि हम टेबल टैग के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कैप्शन, और कैप्शन टैग को मैं करूँगा क्लोज, और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें एज हेडिंग शो होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ माई टेबल। फाइल को करते हैं सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे टेबल को एक हेडिंग भी मिल चुकी है। आप चाहें तो इस हेडिंग को भी कलर दे सकते हैं। उसके लिए मैं कैप्शन टैग के अंदर फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करूँगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ़ॉन्ट, स्पेस दे के मैं लिखूँगा कलर। यहाँ मैं हेडिंग को भी कलर दे रहा हूँ ब्राउन, और इसके साथ साथ आप चाहें तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ साइज़, और उसके वैल्यू देता हूँ 7। फाइल को करते हैं सेव, गो टू वेब पेज एंड रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि हमारी हेडिंग को कलर भी मिल चुका है और साइज़ भी बड़ा हो चुका है। पर हेडिंग का साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसको कम करने के लिए मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 7 की जगह 4। तो यहाँ पे हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, और इसी फॉर्मेट की हेल्प से आप किसी भी तरह की टेबल या स्ट्रक्चर डाटा को अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने एक और टेबल बनाई हुई है, जहाँ नेम, इंग्लिश, हिंदी और मैथ को एज ए हेडिंग यूज़ की है, और नीचे उसकी कुछ एंट्रीज लिखी हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आप इस टेबल को ज़रूर बना पाएंगे। इसे ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही टॉपिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।